हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में बिहार दरोगा स्पेशल बैच चलता है, उसका हर शनिवार को बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट कराया जाता है, जिसका टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन है। अगर अभी तक आप 1 से 24 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दरोगा स्पेशल ऐसे डेली टेस्ट कराया जाता है पेड कोर्स में, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। अभी तक उसमें कुल 37 टेस्ट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो या जीके जीएस का जो एग्जाम होता है, तो बीपीएससी हो या बिहार की जो शिक्षक की बहाली आई है या फिर बिहार पुलिस की जो बहाली आई, तीनों एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इससे हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बने वो आपके एग्जाम में बन पाए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट डेजर्ट किस देश में? आपको बताना है कि ग्रेट साल्ट डेजर्ट जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ईरान में। इसका जो आंसर हो जाएगा ईरान हो जाएगा। ग्रेट साल्ट डेजर्ट ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपकिला दर्रा किस हिमालय प्रदेश में अवस्थित है? आपको बताना है कि सिपकिला दर्रा जो है वो किस हिमालय प्रदेश में अवस्थित है। तो ये स्थित है बृहद हिमालय में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये सिपकिला दर्रा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना दोआब किस नदी तंत्र का है? रचना दोआब बताना है कि किस नदी तंत्र का है। तो ये हो जाएगा आपको सिंधु नदी तंत्र का रचना दोआब है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? बताना है कि बालमुरी जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो बालमुरी जलप्रपात जो है ये स्थित है कावेरी नदी पे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, कोरी लिखा गया, तो ये होगा कावेरी नदी, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शीत ऋतु में खिसक जाता है। तो ये खिसक जाता है दक्षिण की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है? तो ये विखंडन से जो हुआ है ये करेल मृदा का हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1992 में संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1992 में आया था, इसमें संशोधन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये हो जाएगा सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोपण फसल नहीं है? इसमें बताना है कि प्रतिरोपण फसल कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिरोपण फसल किसे कहा जाता है। तो प्रतिरोपण फसल उसे कहा जाता है, पहले इसका किसी खेत में, छोटे खेत में बीज डाला जाता है, फिर वहां से निकाल के बड़े खेतों में ले जाके उसको रोपा जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रतिरोपण फसल। तो इसका देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया धान, धान जो है प्रतिरोपण फसल है। अगला है रागी, रागी भी जो है प्रतिरोपण फसल ही है। अगला है मिर्च, मिर्च जो है ये भी प्रतिरोपण फसल है। अगला है मक्का, मक्का जो है ये एक ही बार खेत में डाल दिया जाता है, ना कि इसका बीज डाल के फिर कहीं रोपा जाता है। तो प्रतिरोपण फसल ये नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास होता है। आपको बताना है खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का विकास कहाँ होता है। तो इसका जो विकास होता है ये जीवाश्म युक्त अवसादी शैलों में होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की प्रथम रेशम मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1832 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये किसके सहायता से किया गया था? तो ये किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से, हावड़ा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेगा सिटी नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा है जो मेगा सिटी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मेगा सिटी नहीं है। तो मुंबई जो मेगा सिटी है, कोलकाता भी मेगा सिटी है, दिल्ली भी मेगा सिटी है। यहाँ जो चेन्नई ऑप्शन है ये मेगा सिटी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान किस राज्य में? आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जुआंग जनजाति किस राज्य में निवास करता है? बताना है आपको कि जुआंग जनजाति हो भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो ये निवास करती है उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताना है आपको कि सवारी लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है उड़ीसा से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पाई स्थल से शवों के अंत्येष्टि के 3 विधियों का प्रमाण मिला है? तो ये प्रमाण मिला है कालीबंगा से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में गंधार शैली की कला का विकास प्रभाव है। तो ये प्रभाव हो जाएगा यूनानी आक्रमण का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल में अदेम मातृक भूमि थी जिसमें। तो ये जो भूमि थी इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बिना वर्षा द्वारा खेती होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था अदेव मातृक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा है? बताना है आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से इनमें किसका संबंध रहा है। तो देख लेते हैं किसका संबंध रहा है। तो हरिसेन। हरिसेन का जो था संबंध नहीं था। वीरसेन। वीरसेन का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे? तो ये जो है पुकारते थे बहलोल लोदी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था? तो ये उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था पहली बार जहांगीर के मृत्यु के बाद 1627 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल का युद्ध संबंधित है। बताना है आपको कि भोपाल का युद्ध किससे संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भोपाल का युद्ध हुआ कब था। तो ये युद्ध हुआ था 1737-38 में करीब में हुआ था। ये जो संबंध है ये मराठा साम्राज्य से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था? ये निर्माण किया गया था 1908 मद्रास अधिवेशन में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये 1908 मद्रास अधिवेशन जो हुआ था इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम जो है लाया गया था बच्चों के शोषण को कम करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। इधर दिया गया समाचार पत्र दिया गया, इधर संपादक दिया गया। मिलान करना है आपको कि समाचार पत्र और संपादक किसके सही है और किसका गलत दिया गया है। तो जो गलत है उसी को चूज करना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया बंगदूत। बंगदूत जो था द्वारकानाथ टैगोर जो कि सही दिया गया है। अगला जो है मीरातुल। मीरातुल जो है ये सर सैयद अहमद का जो कि गलत दिया गया। ये मीरातुल जो था ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1882 में फारसी भाषा में संपादक किया गया था। तो ये गलत है। अगला है उदंत मार्तंड जुगुल किशोर जो कि सही है। अगला है द हिंद वीर राघवाचार्य ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के बारे में कथन है। भारत का एकता और उनकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय अपनी महान तपस्या का उदार और प्रेम के साथ अनुकरण करेगा। यह कथन संबंधित है। ये कथन जो है संबंधित है पूना पैक्ट से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण नहीं था? इसमें बताना है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें से कौन सा है जो प्रशासनिक कारण नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं था। तो पहला दिया गया अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उच्च सेवा हेतु आयोग बनाया जो कि ये था। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी को व्यापक सिद्धांत। व्यापक सिद्धांत जो था ये प्रशासनिक कारण नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? बताना है आपको। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था जो था इसके विरोध में कौन सी विरोध विरोध किया गया था? तो ये विरोध किया गया था मुंडा विद्रोह। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? ये दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये निर्णय जो है लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? ये सूची जो है ये तैयार करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य गठन का प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने की प्रावधान जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 5वें। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया? बताना है कि राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो किस देश से ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये होता है अनुच्छेद 15 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला दिया गया 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, जो कि मौलिक कर्तव्य है। अगला है, हमारी समसामयिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करे, ये भी है। अगला है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी सही है। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, जो कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बताना है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर जो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, जो कि राष्ट्रपति को अधिकार है, तो ये सही है। अगला है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तक्षेप करने का, जो कि ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, तो ये इसका गलत है। अगला है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये भी राष्ट्रपति को अधिकार है। अगला है, संसद का सत्रावसान करने का, ये भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है गलत दिया गया, तो इसका आंसर इसमें गलत चूज करना था, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो ये सदस्य थे रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद हैं, बताना है आपको मंत्री परिषद क्या होते हैं? तो ये होते हैं कैबिनेट से बड़ा निकाय होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है? यह सबसे अंतिम रूप से ये है संसद को। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये घोषणा जो की थी ये किए थे केरल उच्च न्यायालय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? यह विचार जो है ये अशोक चंदा की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ठीक नीचे कौन आते हैं? इसमें बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो क्रम है उनके क्रम से नीचे इनमें से कौन आते हैं? तो देख लेते हैं इसमें कौन नीचे आते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का क्रम क्या है। तो इनका क्रम जो है ये 9 है। अगला देखते हैं, इसमें पहला दिया गया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो कि ये 9 के क में आते हैं। अगला दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी 9 के क में ही आते हैं। अगला दिया गया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी 9 के क में ही आते हैं। ये तीनों 9 के क में है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये 9 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे ही आते हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताना है आपको कि होलकर ट्रॉफी जो है किस संबंध जो है किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है ये ब्रिज से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? यह अनुमोदित करने की जिम्मेवारी जो होती है ये महासभा की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संवृद्धि होता है, यह संवृद्धि जो है ये होता है आपको मुद्रास्फीति में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कैलोरी प्रति ग्रामीण 2400 कैलोरी तथा शहरी 2100 कैलोरी की गरीबी रेखा निर्धारण का आधार स्वीकार किया गया था? तो ये जो है स्वीकार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो आरएनए का संश्लेषण जो होता है ये केंद्रिका में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। आपको बताना है कि कोंड्रीन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है पाया जाता है संयोजिक ऊतक में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है? तो ये जो है पाया जाता है यूग्लिना में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत नहीं आते हैं? बताना है कि इसमें से क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं आते हैं। तो पहला दिया गया इसमें लाइकेन जो कि आते हैं। अगला है पाइनस। पाइनस जो है ये जो है क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ी जीव है तो मकड़ी जो है यह स्थलीय जीव है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। तो विटामिन ए का जो संश्लेषण है ये करता है यकृत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? इसमें बताना है कि पॉलीसेकेराइड इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया माल्टोज। माल्टोज जो है इसका पहला ही जो दिया गया ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, जबकि ये माल्टोज क्या है तो ये डाइसेकेराइड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया गया है सेलुलोज, उसके बाद दिया गया स्टार्च, उसके बाद काइटिन। ये तीनों जो है पॉलीसेकेराइड है, जबकि माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय कांच पाया जाता है। तो हृदय कांच जो है ये पाया जाता है बाएं फेफड़े में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टासिस रोग संबंधित है, ये संबंधित है एंटीजन से। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है? बताना है कि इसमें से अंतःस्रावन ग्रंथि जो है कौन से मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है होमोथैलेमस ग्रंथि। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल युग्म कार्य करता है। तो ये कार्य जो है करता है विपरीत दिशा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो आपको बढ़ता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औरक्त विकिरण का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बंद कमरे में ध्वनि आने का कारण क्या है? बताना है आपको कि बंद कमरा है, अगर उसमें ध्वनि आ रहा है तो उसके कारण क्या है। तो ये कारण होता है ध्वनि का विवर्तन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की इकाई होती है। तो ये आपको होता है, पहला दिया गया है जूल पर किलोग्राम जो कि होता है। अगला है कैलोरी पर ग्राम, ये भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मगतिकी का द्वितीय नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो पहला दिया गया, यह ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बनाता है, जो कि ये दिशा बनाता है। तो ये गलत दिया गया है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, जो कि नहीं कहते हैं, ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया, यह दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि सही दिया गया है। ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे परावर्तन लैंपों से प्रयोग किया जाता है। तो ये परावर्तन लैंप जो सड़कों पर लगा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें क्या? इसमें दिया गया है।
तो देख लेते हैं इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। 2 बार अपवर्तन 1 बार परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विभव बढ़ाने से उसका विद्युत धारिता का मान क्या होगा? तो ये इसका जो मान हो जाएगा घटता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि डायोड में जोड़ा जाता है, बताना है आपको कि संधि डायोड जो है उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो इसमें जो है जोड़ा जाता है पी तथा एन अर्धचालक, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एक एवं शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिस्टलन के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया? बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया इसमें परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया परमाणु गोलीय होता है, ये भी सही है। अगला है परमाणु का नाभिकीय परमाणु की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, ये भी सही है। अगला है नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत दिया गया। तो इसमें असत्य ही पहचान करना है, गलत की पहचान करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण जो होता है विपरीत आवेश युक्त आयन से, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अकारक एवं ऑक्सीकरक दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है नाइट्रस अम्ल HNO2 जो है ये प्रदर्शित करता है अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों का व्यवहार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है लेड का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो है ये हो जाएगा द्रव में गैस का, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्मीनीकरण में प्रयोग किया जाता है, तो रबड़ के वल्मीनीकरण में प्रयोग क्या किया जाता है इसमें बताना है। तो ये प्रयोग किया जाता है सल्फर का, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच को कठोर बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो है पोटेशियम क्लोराइड, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें बताना है कि जो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको बेंजीन, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मरचा चावल को 2023 का जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है किया गया था नई दिल्ली में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें बताना है कौन सा विकल्प जो दिया गया है गलत है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया सारथी पोर्टल, जो कि कृषि मंत्रालय जारी किए थे, यहाँ दिया गया पोर्टल दिया गया, यहाँ जारीकर्ता दिया गया, तो सारथी पोर्टल जो है कृषि मंत्रालय जारी किए थे, तो इसका सही है। अगला है ई कुंभ पोर्टल, जो कि नरेंद्र मोदी ने जारी किए थे, जो कि गलत दिया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जारी किए थे, जबकि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया था, तो ये गलत दिया गया। अगला दिया गया स्केल ऐप, जो धर्मेंद्र प्रधान ये भी जारी किए थे, सही है। ई अमृत ऐप नीति आयोग, ये भी सही है, तो इसमें गलत की पहचान करना था, तो इसमें गलत जो है बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 युद्ध अभ्यास हुआ है, तो इस ये जो है हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये भारत और अमेरिका के बीच कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो ये भारत के आगरा में आयोजित किया गया था। ये कैसा युद्ध अभ्यास है? तो ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लेवल रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है जो प्राप्त हुआ है, तो भारत का स्थान उसमें क्या है? तो भारत का स्थान उसमें जो है 65वां है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये जो है विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश लेजर रक्षा मिसाइल प्रणाली आयरन बीम का प्रशिक्षण किया है? तो ये जो है किया है इजराइल ने, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बना है? तो
तो ये बना है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का कौन सा गांव है? तो ये है दारापारा गांव। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह पुरस्कार जो है मिला है कर्नाटक को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक चित्रे का लेखक कौन है? तो चित्रे के लेखक जो है वो है आपको पेरुमल मुरुगन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है आपको कि समर्पण दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ये किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन स्थल है। तो इसका आयोजन स्थल जो था भारत ही था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स 2022 सूची में शामिल भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये जो है सूर्य कुमार यादव हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभारंभ किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था ताजुनी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो है ये आपको हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो है ये हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो है ये आपको डी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन है जिसको दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।